बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोबायोलॉजी में फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज का हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी की टेक्स्ट बुक के पेज 20 पे मौजूद है। पेज 20 पे एक डायग्राम दी गई है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का ओवरव्यू दिया गया है। इसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओवरव्यू ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में सबसे पहले हम आई इन्फेक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। बैक्टीरिया की वजह से होने वाले आई इन्फेक्शन में दो इन्फेक्शन जो है आम तौर पे कॉमन होते हैं। एक है कंजक्टिवाइटिस और दूसरा कॉर्नियल अल्सर। कंजक्टिवाइटिस जो है ये आँख की बैरूनी झिल्ली जो है प्रोटेक्टिव जो मेम्ब्रेन होती है आँख के ऊपर, उसके इन्फेक्शन को बोला जाता है। और कॉर्नियल अल्सर जो है कॉर्निया के अंदर अल्सर बन जाता है, ज़ख़म बन जाता है, किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है और वो ज़्यादा ख़तरनाक भी होता है। तो इन इन्फेक्शन की जो पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनमें पहले नंबर पे स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है ये हमने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में पढ़ा था कि ऐसे बैक्टीरिया जो क्लस्टर की फॉर्म में रह रहे होते हैं, उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से होती है तो उनको स्टेफिलोकोकाई कहा जाता है। और उसकी एग्जांपल में हमने पढ़ा था स्टेफिलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट है नेज़ेरिया गोनोरिया। आपको ये बात याद होगी कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने जो डेप्लोकोकाई पढ़े थे, कोकाई की ऐसी फॉर्म जो पेयर फॉर्म में रह रहे होते हैं, तो उनकी एग्जांपल्स में हमने नेज़ेरिया गोनोरिया को डिस्कस किया था। तो नेज़ेरिया गोनोरिया जो है ये भी आई इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस ये तीसरा बैक्टीरिया है जो आमतौर पर आई इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। उसके बाद हम जिस इन्फेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइनोसाइटिस। तो नेज़ल कैविटी के आसपास एयर फिल्ड जो है स्पेसेस होती हैं, कैविटीज़ होती हैं छोटी छोटी, जिनके अंदर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग मौजूद होती है। तो इनमें अगर इन्फेक्शन हो जाए यानी पैरानेज़ल साइनोसिस का इन्फेक्शन जो है वो साइनोसाइटिस कहलाता है। तो इसकी सबब बनने वाले बैक्टीरिया हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तीसरे नंबर पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हम जो एक सीरीज़ है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, नेज़ल कैविटी से लेकर एल्वियोलाइज तक और लंग्स तक, इनको हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जो इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिनको अपर आरटीआई कहा जाता है, उनमें टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, इनमें फेरेंजाइटिस हो सकता है, हल्की सोजिश, और इसमें जो है रिनाइटिस हो सकता है, नेज़ल कैविटी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फेक्शन, और इसमें लैरेंजाइटिस हो सकता है, वॉइस बॉक्स का इन्फेक्शन। तो इन इन्फेक्शंस का जो सबब बनते हैं उनमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो है ये चेन फॉर्म में रहने वाले कोकाई बैक्टीरिया होते हैं और पायोजेंस इनको इस वे में कहा जाता है कि ये पस फार्मिंग होते हैं, पीप बनाते हैं और स्ट्रिप थ्रॉट की वजह बनते हैं। तो फ्रेंजाइटिस में बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है दूसरी किस्म का बैक्टीरिया जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। उसके बाद जीआईटी के इन्फेक्शन में हम आएंगे गैस्ट्राइटिस, मैदे की सोजिश या मैदे का इन्फेक्शन। तो हेलिकोबैक्टर पैलोरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो स्टमक के अंदर जो है एसिडिक इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव करता है, वहाँ पे इन्फेक्शन काज करता है। और इस इन्फेक्शन को हम नॉर्मली जो है गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर का नाम देते हैं। उसके बाद फूड पॉइजनिंग है, ऐसे बैक्टीरिया जो खुराक के अंदर ग्रो कर जाए और वही कंटेमिनेटेड खुराक अगर हम इस्तेमाल कर लें तो वो खुराक जो है मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकती है, जिनको कलेक्टिवली हम गैस्ट्रोइंटेराइटिस का नाम देते हैं। इनमें पहला बैक्टीरिया जो है कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई है जो कि इंट्राइटिस का सबब बनता है। छोटी आंत के दूसरे से जुजिनम में ये ग्रो करता है और वहाँ पे इन्फेक्शन काज करता है।
दूसरा बैक्टीरिया साल्मोनेला है, साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी। ये टाइफाइड काज करते हैं, टाइफाइड का सबब बनते हैं, जिसे हम नॉर्मली इंटेरिक फीवर का नाम भी देते हैं। शगीला है तीसरे नंबर पे, शगीला बैसिलस, जो कि शगीलोसिस की कंडीशन है, बीमारी की जो पैदा करते हैं, जिसे हम आम तौर पे बैसिलरी डिसेंट्री का नाम देते हैं, जिसे हम पेचिश का नाम देते हैं उर्दू में। उसके बाद क्लोस्ट्रीडियम है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिसम एक बैक्टीरिया होता है, यही टिपिकली जो है वो फूड पॉइजनिंग का सबब बनता है। और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिसम के वजह से बनने वाला जो फूड पॉइजनिंग की कंडीशन, उसको हम बोटुलिज्म का नाम भी देते हैं। उसके बाद स्टेफिलोकोकस ओरियस है। स्टेफिलोकोकस ओरियस जो है मेनली ये वाटर कंटेमिनेशन का सबब बनता है, पानी को आलूदा करता है, और वही आलूदा पानी किसी वजह से खुराक के ज़रिए से फिर हम इस्तेमाल कर लें तो फिर ये जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस कर सकता है, मैदे और तड़ियों की मुख्तलिफ जो है इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। एस्चेरिचिया कोलाई है। एस्चेरिचिया कोलाई वैसे तो नॉर्मली हमारे कोलोन के अंदर रहने वाला एक कमंसल बैक्टीरिया है, जो कि बढ़िया आंत में रह रहा होता है, और ये डाइजेस्टिव प्रोसेस में हमें बहुत सपोर्ट करता है, ख़ास तौर पे सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के हवाले से फ्रेंडली बैक्टीरिया है। लेकिन अगर इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और फिर इसी के आलूदा पानी को फिर इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर ये जो है बहुत सारी पेट की ख़राबियों का सबब भी बनता है। इसके बाद जो इन्फेक्शंस हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जिनको हम नॉर्मली यूटीआई बोलते हैं। यूटीआई में दो ही मेन कंडीशंस होती हैं आमतौर पे, या तो पेशाब की नाली का इन्फेक्शन होगा या फिर मसाने का इन्फेक्शन होगा। अगर पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है तो इससे हम यूरेथ्राइटिस का नाम देंगे, अगर मसाने का है तो फिर हम उसे सिस्टाइटिस का नाम देंगे। इसके सबब मरने वाले जो बैक्टीरिया इनमें एस्चेरिचिया कोलाई है, इसके अलावा इंटेरोबैक्टीरियासी है, स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है, और सोडोमोनास एरोजिनोसा। ये 4 किस्म के बैक्टीरिया हैं जो कॉमनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से मुराद स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के ऊपर जो आउटर कवरिंग्स होती हैं, प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, जिनको मेनिंजीज का नाम दिया जाता है, उनके इन्फेक्शन को बोला जाता है मेनिंजाइटिस। और मेनिंजीज के इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की सूरत में ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज हो जाता है, और इसकी वजह से होने वाली जो कंडीशन है उसको मेनिंजाइटिस, और उर्दू में इसको आमतौर पे हम गर्दन तौर बुखार का नाम देते हैं। तो इसमें जो इन्वॉल्व बैक्टीरिया होते हैं उनमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है, नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस जो टिपिकली स्पेसिफिक बैक्टीरिया है मेनिंजाइटिस का, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी इसकी वजह बन सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टिया भी इसकी वजह बन सकता है, और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेसिस। तो ये 5 किस्म के बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का सबब बन सकते हैं। नेक्स्ट इन्फेक्शन है वो है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया से मुराद है मिडल एयर की इन्फ्लेमेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि एयर जो है, हमारे कान का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक्सटर्नल एयर है, मिडल एयर है, और इंटरनल एयर है। मिडल एयर जो है ये एयर फील्ड कैविटी होती है, जिससे एक ट्यूब जो है गले की तरफ नेज़ोफेरिंक्स में आके खुल रही है, जिसको स्टेशन ट्यूब बोलते हैं, और उसके अंदर 3 किस्म की बोन्स हैं, मिडल एयर ऑसिकल्स। तो उस जगह पे इन्फेक्शन हो जाता है बाज़ औक़ात, और इसका सबब बनने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नेक्स्ट है निमोनिया। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एल्वियोलाइटिस हो सकता है, न्यूमोनाइटिस हो सकता है, सांस की नालियों की सोजिश, हवाई थैलियों की सोजिश, फेफड़ों की सोजिश या इन्फेक्शन। इनमें इनकी जो सबब बनते हैं बैक्टीरिया, उनमें कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरिया, इनमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, और स्टेफिलोकोकस ओरियस। और एटिपिकल जो बैक्टीरिया हैं जो कि गैर मखसूस होते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते, इनमें माइकोप्लाज्मा निमोनिया, क्लैमिडिया निमोनिया और लिजोनीला निमोफिला जो है ये इसकी सबब बन सकते हैं। इसके अलावा एक क्रोनिक डिजीज़ है लंग्स की,
जिससे हम टीबी का नाम देते हैं ट्यूबरक्लोसिस। और ट्यूबरक्लोसिस जो है एक बैक्टीरिया एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो है वो फेफड़ों की बीमारी टीबी का सबब बनता है। नेक्स्ट हम स्किन इन्फेक्शंस को देखने जा रहे हैं। स्किन पे बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन काज करते हैं उनमें स्टेफिलोकोकस ओरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है, और इसके अलावा सूडोमोनास एरोजिनोसा है, और इनके साथ साथ कॉर्नीबैक्टीरियम एक्नी भी एक्टिवली इन्वॉल्व होता है स्किन के इन्फेक्शंस में। स्किन के इन्फेक्शन में डर्मेटाइटिस हो सकता है, एक्नी हो सकता है, पस्चूल बन सकते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जहाँ पे पस फार्मेशन होगी वहाँ पे इन्वॉल्व हुआ करता है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और एक क्वेश्चन भी आ चुका है आपके प्रीवियस एग्जाम्स में कि एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें पस फार्मेशन हो रही है, तो इस इन्फेक्शन के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा। तो जहाँ पे पस फार्मिंग की बात होगी वहाँ पे आप पायोजेंस को ध्यान में रखेंगे। पायोजेंस का मतलब ही होता है पस फार्मिंग। नेक्स्ट जो है लास्ट इन्फेक्शन बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में पीआईडी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कॉम्प्लिकेटेड किस्म की, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो सकता है, उसके अलावा जो है गोनोरिया है, सिफिलिस है, और सिस्टाइटिस यूरिथ्राइटिस है। और इनका सबब बनने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस है, निजीरिया गोनोरिया है, ट्रिपोनिमा पैलिडम है, यूरिया प्लाज्मा यूरिया लाइटिकम है, और हीमोफिलस ड्यूक्राई है। तो ये जो बैक्टीरिया है अगर कहीं किसी भी पार्टनर के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन पहले से मौजूद है तो फिर सेक्सुअली कनेक्शन के साथ ये जो है दूसरे पार्टनर में मुंतकिल हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ओवरव्यू ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसके जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको असाइनमेंट बने बनाए आपको दिखा दूंगा कि आपने इस टॉपिक को किस तरह से तैयार करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि आई इन्फेक्शंस में कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन दे दें या किसी एक ऑप्शन को मिस करके किसी भी तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आज के ये टॉपिक था हमारा ओवरव्यू ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।